यहाँ पर जो भक्त आते हैं तो उन सबकी मनोकामनाएं भी आज भी यहाँ आभा है संत भगवान की। जो लोग श्रद्धा से यहाँ हैं जी केवल भगवती महाराज जी की काम कर रहे हैं हाँ। और उन्हें शांति मिल रही है, काम भी हो रहा है। जी कृपा उनके जो पुराने संत जो लोग जुड़े थे उनसे जी वे आज भी आ रहे हैं और आज भी श्रद्धा से जो कोई भी आ है जी कभी स्थान हाँ, वो तो संत भगवान तो सबके होते हैं, सिर्फ भाव और प्रेम की भाव जरूरत। की कीमत ज्यादा है। जी हम जितनी श्रद्धा लेकर पहुँचे जितना विश्वास हम रो रहे हैं काम वैसे ही आदमी को पूरी है। और कोई मंदिर के हिसाब से आता है, जी कोई चढ़ावे के हिसाब से, कोई मनोकामना लेके आते हैं पूरी हो जाती जी है। उनके टाइम तपस्वी जी के टाइम पे तो हर इच्छा हर व्यक्ति की पूरी हुई। हाँ हाँ, यहाँ जो लेबर थे वो करोड़पति हो गए। जी हरे हरे नर्मदे हरे। आज हम फिर मैया के पावन पुनीत तट पर हैं और यहाँ पर सिद्ध संत भगवान जी का आश्रम है। ये देखिए यहाँ से दर्शन करेंगे और सिद्ध समाधि के लिए हम वीडियो में दर्शन कराएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नर्मदे है, नर्मदे है। ये देखिए बिल्कुल मैया के तट पे आश्रम बना और ये भगवान के तो पार्षद आप कहाँ से हैं? शर्म जी तो आप यहाँ कब आए? अच्छा महाराज जी से। तो आप यहाँ भी 1-2 दिन रुकते होंगे? बहुत बड़ी कृपा। रमदे तो आप भी यहीं रहते हैं? कौन सा गाँव है अपना? अरे तो यहीं मतलब महाराज जी से पहले ही से जुड़े? अरे वाह, नरमदे है बाल भोग की तैयारी है। अरे वाह, ये आश्रमों पर तो ऐसा रहता है, बाल भोग तो चलता ही है और देर नहीं लगता कब क्या बन जाए हैं? ये शक्ति का बाल भोग बन रहा है। जय हो। बालकदास जी यज्ञ कर रहे थे तो कहाँ मोनेश्वर धाम में वो जाके तैयार थी बादना फिर भैया होता ही था आप शक्ति की तो शादी हो गई है सिद्ध। महाराज जी यहाँ पर है, स्वयं अपने हाथों से बड़ा प्रेम मिलता है आश्रमों पर। और संत भगवानों का जो आश्रम स्थान होता है वहाँ तो सभी जो संसार होता है सभी को प्रेम मिलता है। देखिए जय हो।
आज हम माता रानी के दिव्य पावन तट पर हैं। ये तट यहाँ पर महाराज जी ने घोर तप किया था और अपने तप के बल से सभी भक्तों की समस्या का समाधान सहज में ही महाराज जी कर देते थे। आज माता जी इसी तट पर मैया का पूजन कर रही हैं। दीप, दूध एवं मंत्रों के उच्चारण से एवं पुष्पों से माता रानी का पूजन करके प्रार्थना कर रही हैं सभी भक्तों के लिए। सभी भक्त अपने जीवन में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आइए हम भी मैया से प्रार्थना करते हैं। हे माता रानी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। नर्मदे हर। तो माता जी, ये जो बाल्टी में आप मैया का जल स्वयं अपने हाथों से ले जाती माता जी? मानो इतनी उम्र में माता जी की कैसी शक्ति आपके पास की, आप अपना इतने बड़े आश्रम का संचालन कर रही हैं आप। और सब हाँ, महाराज जी की और मैया की कृपा है। लेकिन आपकी जो सेवा देखने के बाद और आपकी इतनी उम्र के बाद भी आप इतनी सुबह से एक रात तक सेवा। जी जी पूजन कर रही हैं। और यहाँ इतनी सिद्ध धुनी है कि यहाँ की जो भभूत है, भभूत से ही सभी काम हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर आने की आवश्यकता है। और यह माता जी का भंडार गृह है और माता जी स्वयं अपने हाथों से नर्मदा जल लेके आई है। देखिए आप, यहाँ पर संत भगवान की समाधि बनी है और आप संत भगवान के चरण पादुकों की दर्शन करेंगे। और यहाँ पर जो भी भक्त आता है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सिद्ध समाधि है।
सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और आज भी यहाँ के वातावरण में संत भगवान की आभा मौजूद है। यहाँ पर अपार शांति मिलती है एवं जय हो संत भगवान की। तो माता जी संत भगवान की जो समाधि है, यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं तो आज भी सभी की मन जी जी पूर्ण हो, श्रद्धा होनी चाहिए जी और श्रद्धा बहुत होनी चाहिए, बिल्कुल मनोकामना पूर्ण हो। जी वो बहुत दूर दूर से भक्त आते दूर हैं। दूर से आते ना, यहाँ के थोड़ी संत भगवान तो तभी से खेड़ी के जी 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 यहाँ के थोड़ी। हाँ जी माता ये देखिए माता जी माता जी नर्मदे हर नरम दे भैया, नरम दे। माता जी आपके ऊपर नर्मदा मैया की कैसी कृपा हो गई कि आप मैया के तट पर यहाँ पर ये भजन पूजन एवं परमात्मा का पुनीत कार्य कर रहे हैं यहाँ जी नहीं बिना कृपा के तो ये परमात्मा का कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज के समय में माता जी हर व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त है दूसरे के। और यहाँ तो हमने देखा भी है और सुना भी है, यहाँ तो लोग महाराज जी के नाम से परिक्रमावासी यहाँ पर आते हैं आश्रम को पूछते पूछते, और 10-20 किलोमीटर दूर पहले ही विचार कर लेते हैं भैया हमको तो त्यागी आश्रम पे जाना और वहीं रुकेंगे। तो हाँ माता जी चाय बना दो। हाँ जी ये जो स्थान है ये प्रसिद्ध स्थान है मैया के तट पे। तो यहाँ तो लोग पूछते पूछते आते हैं भैया हमको त्यागी आश्रम पे जाना, तो थोड़ा सा भक्तों को बताइए ना यहाँ के बारे में। जो महाराज जी हैं त्यागी जिनके नाम से आश्रम चलता है, राजस्थान के रहने वाले यहाँ नंदा परिक्रमा घूम के आए थे इस स्थान पर। 10-12 सालों में आप आए थे यहाँ, और यहाँ आकर शरीर उन्हें त्याग दिया। और घर से जब तक वो निकले थे घर की न चर्चा की न घर गए, तपस्या में डूब गए। नंदा मैया में बैठ के अपने जल में 2-3 घंटा भजन करत थे, हिलत भी नहीं थी बिल्कुल। मछलियों ने ऐसे चौचा मार मार के मांस निकाल दी थे, खून निकल आता मगर वही स्थान से उन्हीं की तपस्या को प्रभाव है और नर्मदा मैया की कृपा है। ये स्थान अपने जबलपुर से लेकर उल्टे होशंगाबाद के जितने स्थान हैं सब में प्रसिद्ध है। सब लोग इतनी दूर तक तो यहाँ के भक्तजन आते रहते हैं, जबलपुर के भी आते हैं यहाँ, और इस तरफ होशंगाबाद के जितने भी आश्रम हैं लगभग सब महात्मा यहाँ उनके टाइम पे और लखनदास जी के महाराज के टाइम पे यहाँ आते थे, शांति सुखपूर्वक रहते, दोनों विश्राम की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, संतों की सेवा यहाँ 12 महीने एक से होती है। चाहे 10 लोग आ जाएं चाहे 50 लोग आ जाएं, सबकी सामान व्यवस्था रहने की, खाने की, पीने की सारी। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आप महाराज जी से बहुत पहले से? हाँ महाराज जी अपने सतधारा पे थे जी जी सूरजकुंड पे, जी वहाँ से हम लोग सत्संग कर लिया था। फिर महाराज जी ने अगस्त में जहाँ जहाँ किए हम लोगों ने फिर महाराज जी को ले आए, जहाँ भी वो रहे हम लोग पहुँचे। और आज भी आप महाराज जी से जुड़े हैं, ये बड़ी कृपा है महाराज जी का। ये तो महाराज जी का आशीर्वाद है। जी हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, महाराज जी की बड़ी कृपा। महाराज जी का आशीर्वाद है, वो अद्भुत विभूति, असंभव है आज के युग में ऐसी विभूति पाना।
सररहुआ भी स्थान वहाँ भी जाते हैं, जी। लेकिन बस मुख्य तो महाराज जी थे। यहाँ महाराज जी का मतलब समाधि भी है। हाँ, समाधि है ब्रह्मलिंग में महाराज जी जी। जी, ये स्थान महाराज जी भाई लगाओ हम लोगों का विशेष ही आए और दायरे आ गए बस। फिर हम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है करते रहो तुम्हारा। टाइम पे चाय पहुँच जाए, टाइम पे बाल भोग पहुँच जाए, टाइम पे भोजन क्या कर रहे हो तुम्हारे। पीछे लाल कुटी में डले और एक बने नाम ही का लाल कुटी धरो अद्भुत काम। तो आपका मतलब स्थान निवास स्थान यहाँ- नरसिंहपुर सर्विस में रहे, बैंक में मैनेजर रहे और 14 में रिटायर हो गए। घोड़घाट में महाराज जी ने ये किया था, महाराज जी के साथ वहाँ पे मोटरसाइकिलों से आती थी साईं घड़ा उधर। तो अभी आप नरसिंहपुर से ही आ रहे हैं। नरसिंहपुर